राहें कितने भी कठिन हो चलते चलिए, राहें कितने भी कठिन हो चलते चलिए, खुदा ने कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए बनाकर रखा होगा। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए के लिए भूगोल की तैयारी कैसे करें। हम लोग एनडीए के लिए जो ज्योग्राफी पार्ट है उसे कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है एनडीए के जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में ये जो ज्योग्राफी पोर्शन है ये 20% कवर करता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी महत्वता कितना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ गोविंद कुमार झा, एक कैरियर एक्सपर्ट, कैरियर गाइड और एक टीचर जो कि आपको एनडीए के लिए सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एनडीए के लिए हम लोगों को कैसे तैयार करना है, ज्योग्राफी को, अपने भूगोल को किस तरह से मजबूत बनाना है ताकि हम एनडीए के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट लेकर आए। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। आप काफ़ी वीक होंगे ज्योग्राफी में, हमको पता है। क्यों? तो आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। अगर आर्ट्स के भी हैं फिर भी आप लोग से ज्योग्राफी नहीं होता, तो इस वीडियो को देखिए कब स्टार्ट करें। और दोस्तों, यहाँ पर फिर आपके दिमाग में आता होगा कि रिसोर्सेज क्या रहेंगे और उसके बाद बुक्स कौन लेना। दोस्तों, ये ऐसे यहाँ से यहाँ चलाया, मिस्टेक्स हो गए दोस्तों। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग से ये मिस्टेक हो जाता है कि उसका सिलेबस क्या है इसको आप छोड़ देते हैं और उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं। यही दोस्तों सबसे बड़ा मिस्टेक होता है छात्रों के द्वारा। अगर इस मिस्टेक को सुधार लिया जाए तो वो अच्छे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये एनडीए का सिलेबस है, आप इसे गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला अर्थ, शेप एंड साइज। दूसरा है मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, वेदर, रॉक और उसके क्लासिफिकेशन पे, ओशन करेंट्स, टाइड्स, ये सारे सिलेबस हैं। ठीक है, क्लाइमेट किस तरह का है, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी है एनडीए के ज्योग्राफी की ये पूरा सिलेबस है। तो दोस्तों, इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक भी समझना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि केवल 9-10 का आप ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, अच्छा कर लोगे, लेकिन वह नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपके पास अभी बहुत सारा समय, लॉकडाउन का टाइम है, तो आप हर एक सब्जेक्ट को इतना मजबूत बना ले ताकि एग्ज़ाम देने जाए आप अच्छे से कर पाएँ। चलिए, तो हम और आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी के लिए आप परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कीजिए। ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को आप उठाइए और उसे आप पढ़िए। और आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ज्योग्राफी क्यों पढ़े। बहुत स्टूडेंट का कहना है कि सर ज्योग्राफी हम क्यों पढ़े। ठीक है, तो मेरी बात को आप गौर से समझिएगा। ओके, उसके बाद आप आगे हमें बताइएगा कमेंट में कि हाँ कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि बहुत सर हमको सजेस्ट किया एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तुमको कोई रेफरेंस बुक ले लो क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, जो भी आपको ऐसा बात बोला वो गलत बोला है। ठीक है, एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा और ध्यान देना। मैं वीडियो तक, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं सारा करवा दूंगा। किसी भी चीज़ को अगर आप ये जानना चाहते इससे पूछा जाता है कि नहीं, तो आप उस स्टूडेंट को लाइव प्रूफ दीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि एनसीईआरटी से इस बार 2021 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से, खास करके क्लास 8 का एक बुक है आबर इन्वायरमेंट, उससे गौर से देखिएगा। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, 2021 के एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, यानी अर्थक्वेक वेव जो होता है उस जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक वेव, जो भूकंपीय जो वेव होता है वो ओरिजिन होता है, जहाँ पर वो राइज होता है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस चीज़ को हम इस एनसीईआरटी बुक से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर इन्होंने कहाँ से पूछा। मैंने एनसीईआरटी का बुक भी आपको स्क्रीनशॉट दे दिया ताकि आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बिलीव हो और आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा, यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द इपीसेंटर। ठीक है, और फोकस के ऊपर जो सरफेस होता है उसको इपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द इपीसेंटर एज अ वेव। देखिए यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि ये जो है वेव की तरह जो है वाइब्रेशन क्या करता है, ट्रैवल करता है इपी सेंटर से। ठीक है, अब मेरे भाई आप मुझे बताइए, क्या इस लड़के ने जो आंसर दिया वो सही है? बिल्कुल सही है, ये इपी सेंटर होगा। क्या बताइए, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन नहीं था ना? बस छोटी चीज़ इतना अगर पढ़ लेते तो आप कर लेते। मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट कहते चला जाता है बोलकर, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, लाइव प्रूफ है। ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए
अब आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं और आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है। इसमें पूछा 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, गौर से देखिएगा कि द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो दोस्तों उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप कहिएगा सर आपको याद है या आप कहीं से आंसर देख लेंगे इसलिए आपको याद नहीं दोस्त, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। ये भी उसी बुक से पूछा गया, आवर इन्वायरमेंट्स। देखिए लाइव प्रूफ, ठीक है। यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, पढ़िएगा। ट्रॉपिकल, मैं मार्क भी कर दिया आपके लिए, जो मार्क पॉइंट है उसको देखिएगा। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, या लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल ईस्ट, एक मिनट, सेंट्रल अमेरिका। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कह रहा है ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो भारत के मैक्सिमम पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या अराइज किया गया है कि भाई जो मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया इंडिया को कौन कवर करता है, बेसिकली ये हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इस लड़के ने गलत टिक लगाया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये होगा ट्रॉपिकल ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये मैक्सिमम एरिया भारत का कवर करता है, ठीक है। चलिए, तो आपने लाइव प्रूफ देखा दोस्तों। इस ऐसा कई ऐसे क्वेश्चन जो 6 से 12th के एनसीईआरटी से पूछा गया। मैं अगर प्रूफ देने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है दोस्तों। अब एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना, आपने देखा दोस्तों। आपको क्या करना है, मार्केट से या ऑनलाइन क्या करना है, 6ठी से लेकर 12वीं तक का ज्योग्राफी एनसीईआरटी मंगा लेना है। आप कहिएगा सर आप पागल हो गए हैं, बोर आ गए हैं, ठीक है। 2 कंडीशन आपके साथ हो गया। मैं कहूँगा ठीक है दोस्तों, अगर आप 6ठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी ठीक ढंग से पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप तैयारी करिएगा तो आपका ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे बुक जो है 6 से लेकर 12 तक आप उसे कर लेंगे दोस्तों। ये ज़्यादा भारी नहीं है, आप इस बुक को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में आता है, क्या 6ठी से 12वीं तक की बुक में हमें पूरा पढ़ना होगा? जी हाँ, आपको पूरा पढ़ना होगा, एक एक लाइन को सही ढंग से पढ़ना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कितना पढ़ना है इसको, ठीक है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उस तरीका को फॉलो करिए, ठीक है। अभी लॉकडाउन का समय आपके पास काफ़ी समय है, तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। देखिएगा गौर से, 1 मिनट। देखिए आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक का एनसी मात्र 2 महीने में पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है 2 महीना में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डेली 1 घंटा 15 मिनट डिवोट करना है और डेली इसको पढ़ना है। मान लीजिए आपने आज आवर इन्वायरमेंट पढ़ा तो आप दिन में पढ़ लिया, इतना आसान भाषा में एनसीईआरटी में कि आप आसानी से समझ जाइएगा। आप एक सप्ताह में दोस्तों, आप 1 सप्ताह में उससे कम में ही एक बुक को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के ले लीजिए, उसमें 8 से 10 चैप्टर है, बुक को ले लीजिए उसमें 8 से 10 चैप्टर है, इजीली आप कंप्लीट कर लीजिएगा 1.25 घंटा एकदम डिवोशन के साथ, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप मार्क करें, जैसे मैंने हाईलाइटर से मार्क किया था, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका शॉर्ट नोट्स बना ले। इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका अगर 500 पेज से 1000 पेज में एनसीईआरटी होगा, पूरा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो आप उसे 100 पेज में सलट ले या 50 पेज में सलट ले रिवीजन करने की, ठीक है। क्यों आखिर एनसीईआरटी को हम 6 से 12 तक ही क्यों पढ़े? क्योंकि आप बेसिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं लेंगे, ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कोई टीचर पढ़ाएंगे सीधे हाई लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करिएगा तो आपको यही तरीका अपनाना होगा, ठीक है। ईजिली एक्सप्लेन्ड है, इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपका बेसिक फाउंडेशन बना देगा एनसीईआरटी, इसलिए पढ़ना कि आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा। दोस्तों आपको पता है आइंस्टीन साहब बोले थे कि अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप हाई लेवल सोच सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आप इतना कर लिए आप लोग, ठीक है, अगर आप इतना कर लिए तो आपको क्या करना, शॉर्ट नोट्स आपका तैयार है और आप जितना बार उसको रिवाइज कर सके रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना बार आप कर सके उतना कीजिए, ठीक है। रिवाइज करने से आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में कहिएगा हाँ सर शॉर्ट नोट्स का तरीका भी हमको बताइए, तो हम लेके आएंगे उस वीडियो को, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप उसके, अगर मान लीजिए एनडीए में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी से, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, इसे पूछा भी जाता है, तो आप उसमें से 10 करने में सक्षम हो जाएंगे, एकदम सही एक्यूरेट। तो सर आप बोले एनसीईआरटी से ही पूरा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा एफर्ट लगाना है। अब अदर बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप प्रो रीडर आपको बनना है। क्या बनना है दोस्तों? प्रो रीडर। आप क्या करेंगे, महेश बर्नवाल सर का एनसीईआरटी जिस्ट आता है, ठीक है, जिस्ट जो होता है एनसीईआरटी, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ चुके हैं, इससे आपका बेसिक फाउंडेशन बन चुका है। आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों इसमें लेक्स को सही ढंग से दिया गया है,
रिवर्स बहुत अच्छे ढंग से बताया गया, जो कि एग्जाम में हर साल एनडीए के एग्जाम में आता है। इस बार भी पूछा गया रिवर्स के बारे में, जैसे इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, सतलज, इस सब के बारे में, ठीक है। तो ये बुक आपको रिवर्स का पूरा जानकारी दे देगा, फिजियोग्राफी आपका मजबूत कर देगा, जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन है सारा मजबूत कर देगा, केवल एक ये बुक, क्योंकि ये भी जस्ट है किसका, एनसीईआरटी का ही, ठीक है। और मैं कोई एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका है, देखिए ये बुक है, मैंने ये एक और वीडियो बनाया था उसमें सजेस्ट किया था, लेकिन तरीका मैंने बताया था कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। ये महेश कुमार बनवाल सर का, कुछ पैसा खर्च कीजिए अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, ठीक ढंग से पढ़ना है, एकदम ठीक ढंग से पढ़ना है, एकदम एनालिटिकल वे में, और रिमेंबर करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे और रिवीजन पर, ठीक है। और रिमेंबर रिवीजन नहीं, जैसे मैंने बताता हूँ और क्या चीज़ आपको करना है ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं इस बुक को। तो मान लीजिए आपने पढ़ा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, मान लीजिए कि ये इंडस कहाँ से निकला, तिब्बत चाइना से, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल के गया, तो आप देखिएगा कि ये जाके पाकिस्तान में मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी कौन कौन सहायक नदी कहाँ से आकर इससे मिलती है, इस तरह से, ठीक है। कौन किधर से, कौन अपर बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन वेस्ट से ईस्ट फॉलो करती है, कौन ईस्ट से वेस्ट फॉलो करती है, और कौन कहाँ पर है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसमें कौन कौन ट्रिब्यूटरी जुड़ती है, कहाँ मतलब इसका ओरिजिन सोर्स है, यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। मैं कोई फैक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं रियल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। आप एक बार ऐसा करके देखिए, नहीं आए तो आप हमें चैनल पर जो मैंने आप कह के जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको उसके लिए, ठीक है। चलिए, आपको इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसका एक एक पार्ट आपको पूरे मन से पढ़ लेना। मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूँ कि यही बुक से, यहीं से आपका ज्योग्राफी का प्रश्न इस बार भी आया है। आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या करिए, अपना क्वेश्चन इस बार 21 का ले आइए और पूरा मिलाइए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी अगर मान लीजिए हम टारगेट लेते हैं कि 6 महीना में हम एग्जाम देंगे, टारगेट लेते हैं, तो हम पहले 2 महीना एनसीईआरटी करेंगे और उसी में 15 दिन हम एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे, या 10 से 15 मिनट में भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा का, ठीक है, या आधा घंटा, क्योंकि आप पढ़ लेंगे पूरा तो रिवीजन तुरंत हो जाएगा। उसके बाद बाकी के 4 महीना हमको लगाना है इस पे डिवोट करना है, इस बुक पर जितना वर्क कर सके, आगे पीछे नीचे ऊपर जो भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे सारा आप बना लेंगे इसमें, ठीक है, और अपना दिमाग भी लगाएंगे। इतना आपने कर लिया, ठीक है, आपका बेसिक प्लस एडवांस दोनों बन गए बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझे, अब आप प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया, जहां से आप ले सके, 2009 से मिले 2009 से ले लीजिए, और 2020 तक 21 तक आप जहां तक हो सबको कर डालिए, ठीक है। देखिए, इसके पढ़ने के बाद आपका इसमें से 70% क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। 30% ऐसे होंगे जिसमें आप फॉरगेट करेंगे, भूलेंगे, तो आप उसका नोट्स बना लेंगे इसमें से, ठीक है, और इसको डे बाय डे आप रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों। इससे बेहतर ज्योग्राफी को पढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको दोस्तों पढ़ना है तो आप 3 स्टेप फॉलो करके चलिए। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छा करना चाहते हैं तो कंसेप्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CPP फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में भी आप अलग अलग तरीका से सोच सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मान लीजिए कि अगर हमारा इंडिया का कुछ इस तरह का नक्शा है, ठीक है, मान लीजिए हम बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन ईस्ट वाला कंट्री, मतलब सॉरी ईस्टर्न स्टेट है, माफ करिएगा, ठीक है, कौन वेस्ट वाला है, कौन नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, कौन जो है साउथ ईस्ट स्टेट है, इस तरह से। मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़, जैसे कि लेक है, लेक के बारे में आपने पढ़ा, तो कौन लेक जो है मतलब ईस्टर्न स्टेट से होती है, कौन वेस्टर्न, इस तरह से। मतलब आप हर तरह से अपने आप को ट्रेंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते हैं तो आपको केवल बताया जाता है बेटा इसको बैलेंस बना कर रखो और पैडल मारो, चलने लगेगा। तो आपको फिर ऐसे कहिएगा अगर तनी साइकिल अगर सीधा चल रहा है तो तनी साइकिल को हम सुला के देखते हैं कि गिरबो करेगा, तनी ऐसे करके देखते हैं गिरबो करेगा, अरे तनी उठा के चक्का देखते गिरबो करेगा, ठीक है। एग्जाम वही है कि अगर आपको टीचर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रिवर पर कोई प्रोजेक्ट भी है कि नहीं, इस रिवर पर कोई क्या कहते हैं डैम वगैरह भी है, इस रिवर पर कोई कुछ है, इस तरह का आप चीज़ें छोटा छोटा नोट्स खुद बनाएंगे, अपना ही एफर्ट आपके एग्जाम निकल पाएगा। टीचर एक रोड होते जहाँ से आप चलकर सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी का स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा? अगर आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, हमें मोटिवेट करते रहें। और आपको इसमें कुछ डाउट बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपेयर करें लॉकडाउन में, ठीक है। हमें पता है कि बहुत लोगों को अभी टीचर नहीं मिल रहे होंगे, तो आप मेरे चैनल का बेनिफिट ले सकते हैं। एनडीए से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।